स्वागत है सबका विक्स गुरुकुल में। मैं हूं विवेक त्रिपाठी, स्वागत करता हूं काफी लंबे गैप के बाद। राइट, तो सर पहला आज का जो शब्द है, ये सेशन नंबर हम लोग कर रहे हैं सर 24। दिस इज सेशन नंबर 24। याद रखिएगा कि सर आप जब नॉर्मन लुइस किताब पढ़ते हैं ना, जो हम लोग बुक पढ़ रहे हैं नॉर्मन लुइस, ये उसका सेशन नंबर 24 है। हम उस बुक को और ऐसे 3-4 बुक्स को खत्म करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो अगर आप वोकैबुलरी की तैयारी करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप आराम से, तो दिस इज द प्लेस टू बी। लेट्स स्टार्ट देन। तो सर पहला वर्ड आपके पास आ गया सर लैकोनिक। ठीक है, तो लैकोनिक वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, एक वर्ड आता है लैकोनिया, है ना। तो लोकस एक वर्ड था, एक वर्ड आता सर आपके पास लोकस। तो इन्होंने क्या बोला सर, अब देखो ये बेसिकली एक प्लेस का नाम था जो एंशिएंट ग्रीक में था, है ना। एंशिएंट ग्रीक में एक जगह था सर, उसका नाम था लैकोनिया। तो वो ग्रीक देश में था। तो उसमें क्या हुआ, एक बार एक बहुत तगड़ा राजा, आपने शायद वो मूवी देखी होगी सर 300 स्पार्टन्स, है ना। तो वो मूवी थी। तो उसमें क्या होता है, एक बहुत शक्तिशाली राजा एक देश को चिट्ठी लिख के भेजता है कि अगर तुमने शाम तक सरेंडर नहीं किया, ठीक है, तो हम तुम पे हमला कर देंगे। अब उस देश, वो जो छोटा सा देश था, उसका कॉन्फिडेंस देखो, उसकी बात देखो, वो आंसर में क्या लिख के भेजता है, अगर, है ना। तो ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो बहुत कम शब्दों में अपनी बातचीत कह जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम शब्दों में बात को रख दे, सर वैसे बहुत कम लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं, और जो व्यक्ति ऐसा होता है उसको बहुत दमदार कहते हैं, है ना। बहुत दमदार पर्सनैलिटी, बहुत पढ़ा लिखा सुलझा व्यक्ति ये काम कर सकता है कि अपनी बातों को बहुत कम शब्दों में रख दे। तो उसको क्या बोलते हैं सर, लैकोनिक, मितभाषी, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, है ना। ये आपका एक इडियम भी आता है, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करें सर इन आर्टिकुलेट का। तो सर इन आर्टिकुलेट क्या होता है, देखिए, अगर आप मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास कोई वर्ड आया सर, जैसे आपने वर्ड रखा यहां पे इन, आपके पास एक प्रीफिक्स आया सर यहां पे इन। तो अगर सर ये इन आपका प्रीफिक्स है, इफ दिस इज योर प्रीफिक्स, तो सर इस प्रीफिक्स का मतलब सर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सर नॉट। इस प्रीफिक्स का मतलब सर क्या हो जाएगा, नॉट। नॉट यानी नहीं। तो जैसे आपने बोला सर करेक्ट, कि कोई चीज जो है सर आपका बिल्कुल सही है, वो करेक्ट है, तो उसके आगे अगर हम इन लगा देंगे सर, तो क्या बन जाएगा, इनकरेक्ट, यानी वो चीज सही नहीं है। मैंने कहा वैलिड, है ना। जैसे आजकल वो बाबू सोना का टाइम है ना। तो बाबू सोना जब बनते हैं तो एक दूसरे का अकाउंट एक्सचेंज कर लेते हैं विश्वास दिखाने के लिए, देखो मैं तुम्हें कितना विश्वास करती हूँ, या मैं तुम्हें कितना विश्वास करता हूँ। इंस्टाग्राम फेसबुक की आईडी दे देते हैं एक दूसरे को, पासवर्ड देते हैं, तुम कभी चेक कर लेना, भरोसा कर लेना मेरे पे। लेकिन जहां एक लड़ाई हुई, तुरंत सब कुछ चेंज हो जाता है। और अब आप जब पासवर्ड डालते हो तो उसमें लिखा होता है इनवैलिड। इतना तगड़ा भरोसा होता है सर, क्या हो जाता है वो, इनवैलिड। सेम उसी तरीके से जब आपके पास बहुत दौलत है सर, शोहरत है, आप बहुत अच्छा जा रहे हो, आप आसपास देखोगे आपको दोस्त ही दोस्त, हित ही हित, और नाथ ही नाथ, यानी रिश्तेदार आपको आसपास दिखाई देंगे। और जैसे आप बुरे समय में फंसोगे, जैसे बुरे समय में आप आओगे, तो तुरंत सबके सब क्या हो जाएंगे सर, इनविजिबल। तो सर इन का मतलब यहां पे क्या होता है, नहीं। इन का मतलब सर क्या होता है, नहीं, दैट इज इनविजिबल। ठीक है। तो आर्टिकुलेट का मतलब सर क्या होता है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है सर किसी बात को कहना। आर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है, किसी बात को कहना। अगर सर आपने यहां पे इन लगा दिया, तो सर ये क्या बन गया, इन आर्टिकुलेट, यानी अपनी बात करने में, अपनी बात रखने में असमर्थ होना, दैट इज कॉल्ड एज इन आर्टिकुलेट। ठीक है। कई बार छोटे बच्चे होते हैं जब बोल नहीं पाते, तो अपनी भाषा में वो कुछ ना कुछ व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, है ना। अपनी बात, अपनी जो चुनिंदा वर्ड्स उनको आते हैं, वो उसी में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उसी को सर बोलते हैं हम लोग इन आर्टिकुलेट। देखिए, आप कहीं पे भी हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आप किसी के माता पिता हैं या किसी के वाइफ है, देखिए, अगर आपका बच्चा या आपका पार्टनर आपके सामने कुछ सपने बोलता है कि मैं ये करूंगा, पापा मैं ये करूंगा, मम्मी ये मैं करूंगा, तो उसको हतोत्साहित कभी मत करिए, अरे हट, थोड़ा कर पाएगा तू। क्योंकि आप जब सोचते हो, आप अपने एक्सपीरियंस, अपने लिमिटेशन सोचते हो। बच्चे के सामने कोई लिमिटेशन नहीं है, उसको बूस्ट करिए सर, बूस्ट करिए कि हाँ बेटा तू ये कर सकता है, यू कैन डू इट। उससे क्या होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और उससे जाके वो बहुत बड़े कारनामे कर सकता है। ठीक है। मेरे जीवन में मेरी माता जी हमेशा मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट रही है। कुछ साल पहले तक बहुत अच्छा सपोर्ट उन्होंने मुझे किया। बचपन में सर एक समय ऐसा भी आया था कि घर की दशा बहुत बुरी थी और सारी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। तो उस समय मेरी माँ ने सिर्फ ये कहा कि भाई, मैंने कहा मम्मी मैं ये संभाल लूंगा, मैंने जिम्मेदारी ली। तो मम्मी कहती हाँ तो बिल्कुल संभालेगा, मुझे तुम्हें पूरा विश्वास है। सर ना मुझे किसी चीज का ज्ञान था, ना दुनियादारी का ज्ञान था, लेकिन महादेव की कृपा से सब कुछ सही हो गया। तो उनके उन शब्दों ने कि हाँ तो जरूर कर लेगा, मुझे पूरा विश्वास है, उसने मुझे बहुत आत्मविश्वास दिया। तो ये चीज आप जरूर करिएगा। कई बार कई लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते शब्द में, लेकिन जो व्यक्त करते हैं उसका पूरा समर्थन आपको करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। राइट। तो सर इनआर्टिकुलेट क्या होता है, व्यक्त करने में असमर्थ। अब आगे बात करें सर गैरुलस। गैरुलस क्या होता है, ये होती है आंटियां भाई साहब। ओ हो भाई साहब, मतलब इनके पास, मतलब बीबी से ज्यादा खबर इनके पास है। इनकी बातें सुनकर डॉक्यूमेंट्री बना दो ना,
कोहराम हो जाए पूरी कॉलोनी में। ये नॉनसेंस बात करते रहेंगी, इनको कोई काम धंधा नहीं है, दूसरों लाइफ में पूरा इनको इंसाइक्लोपीडिया लिखना है ना, पूरी एकदम जानकारी लिखनी है, इनको पूरा इंटरेस्ट है इनको। ऐसे नहीं बिग बॉस इतना बड़ा हिट हो गया, ठीक है सर। तो सर उसको क्या बोलते हैं, गैरुलस, यानी क्या, चैटर बॉक्स, जिसको बकवास करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, बिना किसी पर्पस की बात करना, दैट इज कॉल्ड एज गैरुलस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेनल की। बेनल यानी क्या, कई लोग आपको मोटिवेट करने आते हैं, वही बोलते हैं जो जीता वही सिकंदर, हौसला रखिए। भाई घिसे पिटे डायलॉग इतनी बार आप सुन चुके होंगे अपने माता पिता से, फिर भी है ना वही चीज उठा उठा के बोलते हैं। आपके पिताजी के पास कोई शब्द नहीं होगा, बस ये बोलेंगे तुम्हें पता है हमने अपनी पढ़ाई कैसे की है। ये स्टोरी आप सैकड़ों बार सुन चुके हो भाई साहब, फिर भी बार बार सुनाते हैं वही घिसा पिटा, है ना, डर के आगे जीत है बेटा, है ना, हौसला रखना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अरे पापा पता है मेरे को, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज बेनल। जब घिसी पिटी साधारण मामूली बातें बार बार कोई आपको कहता है, सर उसको क्या बोलते हैं, बेनल। ठीक है जी। क्लिशे, हैकनेड, ह्यूमरलेस, ट्राइट, ये सारे सर क्या है, बेनल के सिनोनिम्स है ना, उसी के पर्यायवाची हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं वर्बोस। वर्बोस यानी क्या, ये है बसंती। हाँ जी हाँ, वर्बोस यानी बसंती, यानी टॉकेटिव, यानी फुल ऑफ वर्ड्स। फुल ऑफ वर्ड्स मतलब क्या, ये किसी बात को कहने के लिए जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर ले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्बोस। और जो वॉल्यूबल होता है सर, कई बार कई व्यक्ति ऐसे बात करते हैं, सुनते ही बड़ा हृदय है ना एकदम गदगद हो जाता है। जैसे अगर आप संत महात्मन के प्रवचन सुनते हैं तो प्रेमानंद हित महाराज है ना, राधा वल्लभ संप्रदाय के, उनकी बातें सुनने में सर बहुत आनंद आता है। अभी कभी आपको समय मिले तो जरा सुनिएगा, उनकी बातों में ऐसा लगता है कि भाई बहुत एफर्टलेस, वो अपनी बहुत बड़ी बात को बहुत सरल शब्दों में एफर्टलेसली बोल जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूबल। अ पर्सन हु कैन एक्सप्रेस हिज आइडियाज वेरी स्मूथली इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर, दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूबल। ये बहुत ही फ्लुएंट टॉकर होता है, बहुत आराम से अपनी बात को कह जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट सर हमारे पास आता है कोजेंट। कोजेंट होता है सर आपका कन्विंसिंग टॉकर। कोजेंट सर क्या होता है आपका, कन्विंसिंग टॉकर। कन्विंसिंग टॉकर का मतलब क्या होता है कि भाई साहब आपको मजबूर कर दे अपनी व्यू पॉइंट पे अग्री करने के लिए, है ना। अब वो कैसे बात करेगा, आपके इमोशंस को खंगालेगा, आपको इमोशनली उस बात से अग्री कराने की कोशिश करेगा। तो सर जब पर्सन इज कॉल्ड एज कोजेंट स्पीकर, बहुत कन्विंसिंग, वेरी पावरफुल टॉकर। अगर आप टेड टॉक्स वगैरह देखते हैं तो वहां पे जो लोग आते हैं दे आर वेरी कोजेंट स्पीकर, बोलने में बहुत निपुण होते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास वोसिफेरस। वोसिफेरस यानी क्या, बहुत ही जोर जोर से चिल्ला के बोलने वाले लोग, है ना। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति ज्ञान में थोड़ा कम होता है, सोच समझ में कम होता है, तो वो जोर से चिल्ला चिल्ला के अपनी बात करता है, ही आर्ग्यूज। लेकिन जो समझदार और पढ़ा लिखा वो बहुत ठंडे लहजे में आप उसका जवाब देता है। तो वोसिफेरस यानी जिसकी आवाज बहुत ऊंची है, बहुत लाउडली बोलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वोसिफेरस। और लोकेशियस का होता है सर लव टू टॉक, यानी आप कह सकते हो जो लोकेशियस होता है सर वो आपका वर्बोस भी होता है। यानी आप इसको कह सकते हो जो लोकेशियस है सर वो आपका क्या होता है, वो टॉकेटिव भी होता है, पर्सन हु इज वेरी टॉकेटिव। तो सर उसको आप क्या कह सकते हो, सच अ पर्सन शुड बी कॉल्ड एज लोकेशियस, उसको आप लोकेशियस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट बात कर सर टैसिटर्न। अब ये टैसिटर्न ये नया सेशन है गाइस, मतलब वही जो सेशन में क्या उससे कंटिन्यू, दिस इज सेशन नंबर 25। अब सर टैसिटर्न आया कहां से, एक आपके पास वर्ड आ गया सर यहाँ पे टेसियो। तो टेसियो मतलब क्या होता है, टू बी साइलेंट, यानी शांत रहना, दैट इज कॉल्ड एज टेसियो। अब यही से वर्ड आया सर आपका टैसिटर्न। अब जो टैसिटर्न बंदा होता है ना, इसको बातचीत करने में इंटरेस्ट नहीं होता, वो आपसे बहुत ज्यादा बात करना पसंद नहीं करेगा। खास करके जब आपके पिताजी का मूड खराब हो और आप बोले पापा, ये मम्मी सॉरी, है ना, उस टाइम पिताजी को आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने प्रॉब्लम्स को लेके बहुत परेशान है ना। कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि जो घर का लीडर होता है, जो घर का सबसे व्यस्क मैन मेंबर होता है, पुरुष होता है, वो ना बहुत कम बात करता है, लोग उसको बहुत खड़ूस बोलते हैं। उसको दुनिया को क्या पता यार कि आपको रोटी खिलाने के लिए उसको बेचारे को बाहर कितनी गालियां खानी पड़ती हैं, ठीक है, और आप उसको सोचते हो कि ही इज नॉट वेरी चर्पी, ठीक है। तो सर उसको क्या बोलते हैं, टैसिटर्न, यानी क्या, डिसइंक्लिनेशन टू कन्वर्सेशन, यानी जिसको बातचीत करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, सर उसको कहा जाता है टैसिटर्न। इसी का जो सिनोनिम्स होता है सर क्या होता है, सलन, रेटिसिएंट, मोरोस और साइलेंट। सलन, रेटिसिएंट, मोरोस और साइलेंट, सर इसको कहा जाता है टैसिटर्न। अब इसी का सर एक वर्ड आ जाता है आपका टैसिट। टैसिट का मतलब होता है अंडरस्टैंड विदाउट सेइंग। कई बार आप दूसरों की भावना बिना कहे समझ जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में बड़ी बहन है ना, बड़ी बहन है आपकी, और आप घर में सबसे छोटे हो, तो मम्मी और सब्जी दो ना, मम्मी ने बहुत बढ़िया सब्जी बना दी, पनीर वनीर की या मशरूम वगैरह कुछ भी, मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। मम्मी ने सब्जी बनाई तो बहन बोलती है अरे तू मेरे में से खा ना, तो क्या मम्मी से मांग रहा है, मेरे में से खा। आप कहते अरे नहीं मुझे तो दूसरा चाहिए, मम्मी कहते रुक रुक मैं देता हूँ।
बहन ने आपको इशारों इशारों में क्या बोला कि तो मेरे में से खा, मम्मी से मत मांग, क्योंकि उसको पता है कि सब्जी मम्मी के लिए ही बची हुई है, जितनी है वो मम्मी के लिए ही है। ठीक है, तो इशारों में बिना कहे आपको समझाने की कोशिश करती है कि भाई मत मांग। तो जब आप कोई चीज बिना कहे समझ जाए, बिना कहे आपसे आपको समझाया जाए, दैट इज कॉल्ड एज टैसिट। और उसी जो नाउन होता है दैट इज टैसिटियन। और वैसे ही वर्ड यानी टैसिटन से मिलता जुलता वर्ड ही सिनोनिम आपका क्या है, रेटिसिएंट। और इसका जो नाउन होगा दैट इज रेटिसियंस। रेटिसियंस यानी क्या, जिसको बातचीत करने में ज्यादा इंटरेस्ट ना हो। ठीक है सर। अब लोकेशियस की मैंने बात कर दी थी आपसे, दैट इज लव टू टॉक, और उसी का जो नाउन फॉर्म होता है दैट इज लोकेसिटी और लोकेशियसनेस उसको कहा जाता है। अब आपके पास एक वर्ड आता है सोलो, आपने सुना होगा वर्ड आता है सोलो। तो सोलो मतलब होता है अकेले। जो सोलो वर्ड होता है दैट इज अकेले। जब आप अकेले कोई काम करते हो दैट इज कॉल्ड सोलो। जैसा आपने सुना होगा सोलो एल्बम, जब कोई सिंगर अकेले गाता है उसको बोलते हैं सोलो एल्बम। तो यहां से लोकस वर्ड जो था सोली प्लस लोकी, इसको मैंने ऐड कर दिया, तो वर्ड क्या बन गया, स्पीच टू वन सेल्फ। जब आप कभी रामलीला देखते हो तो जो कैरेक्टर होता है रामलीला में, वो डायलॉग को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता है ना, अपने थॉट्स को भी बोलता है, अरे मैं तो सोच रहा हूं ये वनवासी राम ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसे बोलते हैं ना अपने। तो डायलॉग्स को जोर जोर से बोलते हैं, वो खुद से ही बात करते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है खुद से बात करने वाला, उसको सर बोला जाता है सोलिलोकी। और जो ऐसा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं सर सोलिलोक्विस्ट। जो खुद से बात करता है उसको क्या होता है, सोलिलोक्विस्ट। और इसका जो वर्ब है गाइस दैट इज सोलिलोक्वाइज। अब हम बात करते हैं कोलोक्वल। कोलोक्वल मतलब होता है टुगेदर, और लोकल मतलब स्पीक, यानी जो चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, आम बोलचाल की भाषा में जिस शब्द को हम बहुत इस्तेमाल करते हैं उसको सर क्या बोलते हैं, कोलोक्वल, यानी बातचीत, कन्वर्सेशन। यही से वर्ड गाइस आपका कोलोक्विज्म, कोलोक्विलिज्म। तो इसका मतलब सर क्या होता है, कन्वर्सेशन स्टाइल, यानी बातचीत करने का एक तरीका होता है। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में आप उसको यूज कर लेते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलोक्वल। अब हम बात करें सर सरकम लोकेशन की, तो आप देखिए एक वर्ड आता है सर आपका सरकाय। सरकाय एक आपका रूट वर्ड होता है सर, जिसका मतलब होता है राउंड। जिसका मतलब सर क्या होता है, राउंड। जैसे आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में होता है सर सर्कल, और उसी सर्कल का सर क्या होता है, सरकमफेरेंस। ठीक है, तो यही से वर्ड आता है आपका सरकम लोकेशन, यानी टॉकिंग अराउंड। ठीक है, अगर आप पिताजी को बोल दो कि पिताजी मुझे बाइक चाहिए, तो आपको कूट के बस्ते में भर के रख देंगे घर में। ठीक है, तो आपको बातों को घुमा फिरा के बोलना पड़ता है, आपको पैसे घुमा फिरा के मांगने पड़ते हैं। पापा मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा गांव चला जाऊँ। हाँ कहीं गांव क्यों जाओगे तुम, तुम्हारा कॉलेज चल रहा है? नहीं पापा बाकी सब लोग तो ट्रिप पे जा रहे हैं ना, तो मैं अब क्या करूंगा ट्रिप पे, मैं गाँव चला जाता हूँ। नहीं तुम क्यों नहीं जा रहे हो? अरे पापा पैसे लगेंगे, 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। हाँ तो क्या कोई बात नहीं, तुम लो पैसे, जाओ ट्रिप पे जाओ दोस्तों। थैंक यू पापा। तो अपने बातों को सीधा नहीं कहा, अपने बातों को क्या कहा सर, घुमा फिरा के बात अपनी कही या रखी। दैट इज कॉल्ड सरकम लोकेशन, और इसको सर क्या बोलते हैं, सरकम लोकेटरी, यानी अपने बातों को घुमा फिरा के रखने वाला व्यक्ति। और सरकम लोकेशन का ठीक उल्टा सर क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो अपनी बातों को सीधा बोले, सीधा घुमाए फिराए नहीं, उसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब सर जो हमने वर्ड यूज किया था ना वॉल्यूबल, तो ये वर्ड आया कहां से था, वोलो। वोलो आपका रूट वर्ड है, इसका मतलब सर क्या होता है, टू विश टू विल, नहीं सॉरी वो तो वॉल्यूबल अलग था, है ना, ये वोलो है। वोलो मतलब सर टू विश टू विल और टू बी विलिंग। तो यहां से जो वर्ड आया सर आपके पास सबसे पहला दैट इज मैलेवोलेंट। अब मैलेवोलेंट होता है क्या सर, अगर आपके पास एक रूट वर्ड आ जाए मैलस, तो सर मैलस का मतलब होता है बैड। क्या होता है, बैड या अगली, बुरा। तो सर मैलीवोलेंट यानी क्या, जो दूसरों के बारे में बुरा सोचता है। बेनीवोलेंट यानी क्या, जो दूसरे बारे में अच्छा सोचता है। क्योंकि मैलस का ठीक उल्टा सर आपके पास क्या होता है, बेनी वर्ड होता है, और बेनी का मतलब सर क्या होता है, गुड यानी अच्छा होता है। तो सर यहीं से वर्ड आपका बन गया बेनीवोलेंट, जो दूसरे बारे में अच्छा सोचता है। अब वॉलेंटरी मतलब क्या होता है, कि जो जिस चीजों पे आपका काबू हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलना, सोना, या अपने हैंड के मूवमेंट्स, इस पे आपका कंट्रोल है, इसको सब बोलते हैं वॉलेंटरी एक्शंस। लेकिन अगर मान लीजिए मैं सांस लेने की बात करूं, तो इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ, आप अगर सोचो कि मैं सांस रोक के अपने आप को खत्म कर लो, पॉसिबल नहीं है। कई बच्चे होते हैं ना, जब गुस्सा तो मैं सांस नहीं लूंगा, लेकिन कितने देर तक, थोड़ी देर आपको लेना पड़ेगा सांस। क्यों, ये इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। दिल का धड़कना, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है ना, खून का आपके बॉडी में संचालन होना, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो वॉलंटरी यानी जो अपनी स्वेच्छा से, अपने मर्जी से कोई काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी। इसके आगे अगर मैं इन लगा दूं तो मेरे पास सर ये वर्ड बन जाएगा, द वर्ड वुड बी इनवॉलंटरी। तो सर ये इनवॉलंटरी होता है सर, इसका मतलब क्या, जिसपे आपका काबू, आपका कंट्रोल नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलंटरी एक्शंस। अगर मैं ये लिखा हुआ इनवॉलंटरी, और वॉलंटियर क्या होता है, फ्री फंड के काम करने वाले, है ना। ये कुछ एनजीओ वाले आएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, नहीं हमें देश के लिए करना है, हमें कुत्तों के लिए करना है, हमें विधवाओं के लिए करना है, वो बस बातें बोलते हैं, और आप मोटिवेट होते हैं, हाँ हम करेंगे। अरे वो फ्री का मजदूरी ढूंढ रहे हैं, है ना। तो कई लोग फ्री की मजदूरी, खासकर जब इलेक्शंस होते हैं, तो काफी सारे पार्टी जो है वो क्या करते हैं, वॉलंटियर्स को बुलाते हैं, वॉलंटियर्स को मंगाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटियर, जो फ्री फंड में कोई काम करते हैं, दैट इज वॉलंटियर।
अब सर यहाँ पे वर्ड आता है वॉल्यूशन, वॉल्यूशन ऑफ क्या होता है, एक्ट और पावर ऑफ विलिंग और विशिंग। जब आप कोई चीज की मनोकामना करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज वॉल्यूशन। आगे बात करते हैं सर। अब सर यहाँ पे वर्ड आता है प्लकेट। प्लकेट का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना, है ना। कोई बंदा रूठ जाए, जैसे छोटा बच्चा जब रूठता है उसको मनाना जरूर चाहिए, बिकॉज दैट्स अ वे ऑफ शोइंग योर लव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लव। आपको ये सिखाना पड़ता है, ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। कई माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा रूठा है, हाँ रूठा तो रूठने दो, नहीं खाना खा रहा क्या बात है, पढ़ रहे तो, अरे प्यार का जाहिर करोगे, कैसे सिखाओगे उसको कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, बच्चा आगे जाके फिर इंट्रोवर्ट बन जाता है ना। तो जब भी कोई बच्चा रूठे उसको प्यार से मनाना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज प्लकेट। प्लकेट मतलब क्या होता है, टू प्लीज, टू अपीज, किसी को मनाना, है ना। कई लोग देवियों को मनाते रहते हैं। हमारा पूरा बॉलीवुड पूरे जनरेशन को ये सिखाते रहा कि लड़कियां जब रूठे तो आप उसको बाइक पे मनाओ, नाचते नाचते गाना गा के। वाहियात चीज है ना। आधे ज्यादा हमारे देश की जो यंगस्टर्स का माइंडसेट बर्बाद किया ना, इसे बॉलीवुड ने किया, ठीक है सर। चलो बहरहाल, तो प्लकेट सर क्या होता है, प्लकेट यानी टू प्लीज, यानी कोई रूठा हुआ उसको मनाना, उसको प्यार करना, उसको शांत करना, दैट इज कॉल्ड एज प्लकेट। अगर गुस्सा है तो उसको कहना सर शांत करना। उसका जो नाउन होता है दैट इज प्लकेशन, इसका एडजेक्टिव होता है सर प्लकेटिव, और इसका एक एडजेक्टिव और होता है दैट इज कॉल्ड एज प्लकेटरी। यानी जब भी आप इसका यूज करेंगे सर, इसके बाद कोई नाउन होना चाहिए, यू शुड हैव सम और द अदर नाउन। अब मैंने कहा था सर, अगर आप इन को यूज करो एज अ प्रीफिक्स, चाहे आप इनको यूज करो चाहे आप इम को यूज करो, सर इम हो या इन हो, सर इसका मतलब क्या होता है, इट मींस नॉट। इसका मतलब सर क्या होता है, नॉट यानी नहीं। तो यहां पे वर्ड आता है आपके पास इम्प्लकेबल, यानी क्या, अनयील्डिंग, हार्श और रिलेंटलेस। बंदा मानता ही नहीं हो, ढीठ हो, है ना, बहुत ढीठ बंदा हो, मानता ही मानने को तैयार नहीं है, ऐसे आपको बनना चाहिए। जिद्दी, है ना। कोई भी बोले अरे ठीक है यार कल कर लियो ना, बहुत हो गया रात को यार, कब तक पढ़ेगा, कब तक करेगा, अरे फोकस, सपने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है सर। इम्प्लकेबल। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं, मानते नहीं है ना। एक कहावत है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार जो टूटियो जुड़ो तो गांठ पड़ जाए। ठीक है, रिश्ते हो, दोस्ती हो, यारी हो, अगर आपका बहुत खास है, आपसे बहुत प्रेम करता है, आपका बड़ा हित सोचता है, तो ऐसे लोगों को जिंदगी से जाने नहीं देना चाहिए, भले वो कितने हार्श हो। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो ऊपर ऊपर से तो कहते हैं हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं, वो आपसे दोबारा जुड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों को सर क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लकेबल। और इसी का जो नाउन होता है दैट इज इम्प्लकेबिलिटी। इसी का जो नाउन होता है दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लकेबिलिटी। ठीक है सर। अब सर हम बात करते हैं प्लेसिड। प्लेसिड क्या होता है, जो बहुत शांत होता है, सीरीन, इजी, जो बहुत शांत व्यक्ति होता है ना, मस्त मौल अपने में, ज्यादा बोल, मतलब क्या होता है उसको, धांधली नहीं मचाता है ना, कूदता फानता नहीं है, शांत रहता है, गुस्सा लड़ाई नहीं करता, शांत व्यक्ति, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेसिड। और उसी जो नाउन है दैट इज प्लेसिडिटी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आप को ये मान लेते हैं कि भाई अरे हमसे बड़ा कौन, मैं नहीं तो कौन बे। बहुत लोग हैं तुमसे आगे, गाना सुन के हीरो मत बन जाना कि मैं नहीं तो कौन बे। आजकल चला रहे वो रैपर का, कुछ भी गाते हैं यार, मैं नहीं तो कौन बे। मेहनत करोगे तब ना, बिना मेहनत के थोड़ा ना ऐसा हो जाएगा। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं तो, जैसे इंडियन टीम है या कई क्रिकेट टीम है, कई प्लेयर्स है, वो इस घमंड में आ जाते हैं कि मुझसे अच्छा तो कोई नहीं, मुझसे बढ़िया तो कोई नहीं, है ना। पहली बात तो इंसान को ये बात नहीं पता कि महादेव चाहे तो सेकंड में आपको पूरी कहानी पलट सकते हैं, है ना। और आप बोलते मैंने तूफानों को मोड़ा है, अबे तो सांस तो ढंग से ले ले तो तूफानों को मोड़ेगा। बड़े मैं सुनता हूँ कई बार ना कि लड़के बोलते हैं, स्टेटस लगाते हैं, अरे हम वो हैं जिन तूफानों को मोड़ा है। तूफानों को मोड़ा तो बाइक ठीक से मोड़ी जाती नहीं है, बाइक ढंग से चलती नहीं है, तो तूफानों को मोड़ेगा। घमंड इतने हो जाते लोगों में। तो ये जब एटीट्यूड आता है ना कि हम बहुत ग्रेट है, हम बहुत महान है, सर उसको क्या बोलते हैं, कंप्लेसेंट हो जाना। ठीक है, इंसान को हमेशा अपने इष्ट के सामने हाथ झुका कर रहना चाहिए, कभी घमंड या इस एटीट्यूड को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए कि मैं तो ये हूं। आप कुछ नहीं कर सकते सर, आप कुछ नहीं कर सकते। इट इज यू आर एट द मर्सी ऑफ द ऑलमाइटी। हमेशा उनको अपने ध्यान रखिए, जो करते हैं वो करते हैं, आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हो। अब वही बात हो गई, ये मारकर बोले कि मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये नहीं पढ़ा रहा सर, इसके पीछे जो वे व्यक्ति है वो पढ़ा रहा है। इसे जो आप काम करते हो ना, आप नहीं करो, पढ़ा आपसे करा रहा है, जो अच्छे काम कर रहे हो आप। ठीक है, कई बोला अरे अच्छा बुरे काम भी तो वही करा रहा है, वो आपका माइंड आपको भटकाता है। बहरहाल आप संत वाणी तो बोलने बैठे नहीं है, सॉरी फॉर द डिले, सॉरी फॉर द स्पीचेस। तो सर कंप्लेसेंट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, तो उसको सर क्या बोलते हैं, कंप्लेसेंस और कंप्लेसेंसी। यानी क्या, जब आप ये मान बैठते हो कि मैं तो ये मैच जीत ही जाऊंगा, मैं तो ये काम कर दूंगा, मुझे रोक नहीं सकता कोई, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लेसेंट। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो जो एक स्लैंग है, ये सही वर्ड नहीं होता ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में कई लोग उसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। तो सर ये चीज सही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लेसेंट। अब आज मेरे पास पता है सर कंडोन। कंडोन, दोनों मतलब क्या होता है सर, टू गिव, है ना। कोई चीज आप जब किसी को देते हो, जैसे डोनर हो गया,
गिव्स, डोनेशन हो गया, डोनेट हो गया, तो यहां से वर्ड आया सर डोनो। तो कंडोन मतलब जब आप किसी को माफ करते हो, किसी गलतियों को क्षमा करते हो, छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज टू फॉरगिव और टू ओवरलुक, यानी माफ कर देना, है ना, दैट इज कॉल्ड एज कंडोन। और इसी को नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडोनेशन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कंडोनेशन। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले कहा था, हमने कहा सर मैलस यानी आपका रूट वर्ड है, इसका मतलब सर क्या होता है, बैड, मैल एक प्रीफिक्स है। तो एड्रॉइट यानी क्या होता है सर, देखिए एड्रॉइट यानी क्या होता है, इसका मतलब है टैक्टफुल, जो अगर किसी व्यक्ति को कोई काम करना आता हो कि काम कैसे करते हैं या किसी काम को कैसे निकलवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टैक्टफुल। जी हाँ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात पे बड़ा प्राइड फील करते हैं कि हम किसी भी कोई काम निकलवा सकते हैं, तो सर वो क्या हो गया सर, आपका एड्रॉइट हो गया। लेकिन इसका अगर हम मैल लगा दें, मैल एड्रॉइट, तो सर इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्लमजी, बंगलिंग, ऑकवर्ड, अनस्किलफुल। और यहां पे आप एक और ऐड कर सकते हैं, एक वर्ड, दैट इज गॉशरी। तो सर यहाँ पे वर्ड आएगा सर आपका गॉशरी। गॉशरी यानी क्या होता है, क्लमजी, जिसको काम करने का, ये किसी चीज को हैंडल करने का तरीका भी पता ना हो, दैट इज कॉल्ड एज मैल एड्रॉइट। अब सर इसी का जो नाउन होता है दैट इज कॉल्ड एज मैल एड्रॉइटनेस। इसी का जो नाउन होता है दैट इज मैल एड्रॉइटनेस। अब इसी का सर वर्ड आता है मेलाइस। मेलाइस मतलब क्या होता है, इनडेफिनेट फीलिंग ऑफ बॉडीली डिस्कंफर्ट, यानी जिसको ऐसा लगे कि वो बीमार है या उसको लगे कि वो बीमार होना वाला है ना। जैसे कई लोगों को क्या होता है, फ्लाइट में सिकनेस होता है ना, कई लोगों को पहाड़ों में सिकनेस हो जाता है, वो वोमिटिंग होना शुरू कर देता है, दैट इज कॉल्ड एज मेलाइस। ठीक है, और यहाँ पे जो मेलाइस है सर, इसको बोलते हैं एनिमोसिटी। एनिमोसिटी यानी कि आपके प्रति किसी के मन में खुंदक हो, सर उसको कहा जाता है मेलाइस। ठीक है, और मैलिशियस इसे एडजेक्टिव बन गया, मेलाइस का एडजेक्टिव सर क्या बन गया, मैलिशियस, यानी जिसका इंटेंट गलत हो, मैलिशियस इंटेंट, यानी कोई आपको नुकसान पहुंचाने की भावना से आपके पास आया हो, आपकी तरफ आया हो, दैट इज कॉल्ड एज मैलिशियस। ठीक है सर, आगे बात करें मैल कंटेंट, यानी जब आप तृप्त नहीं हो। कंटेंट का मतलब सर होता है तृप्त होना। जब कोई व्यक्ति किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको सर क्या बोलते हैं, मैल कंटेंट। अगर कोई चीज गलत एडजस्ट की गई है तो उसको क्या बोलेंगे, मैल एडजस्टेड। जब किसी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा उसको सर बोलेंगे मैल न्यूट्रिशन। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, एग्जाम में चीटिंग वगैरह करता है, उसको बोलेंगे सर मैल प्रैक्टिस। यानी जब भी आप मैल वर्ड लगाओगे प्रीफिक्स, उसका मतलब सर क्या होगा, बुरा, समथिंग विच इज नॉट करेक्ट। आइए सर सेशन नंबर 26 पे चलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स आप ऑलरेडी कर चुके हो, लैकोनिक, लैकोनिकनेस, लैकोनिसिटी, लैकोनिज्म, ये सारी चीजें आप कर चुके हो। अभी डिफरेंस क्या है, तो मैंने कहा लैकोनिक क्या है, ऑपोजिट ऑफ वर्बोस, यानी जो बहुत ज्यादा बोलता हो उसका क्या है सर, ये ऑपोजिट है। और इसका जो सिनोनिम है सर वो क्या, पिथी और कॉन्साइंस, यानी क्या, जो टू द पॉइंट अपनी बात को रखे, सर उसको कहा जाता है लैकोनिक। तो इसका सिनोनिम क्या होगा सर, पिथी का मतलब भी क्या है, जो बहुत कम बोलता हो, कॉन्साइंस यानी जो टू द पॉइंट बात करता हूं, सर उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्साइज। लैकोनिकनेस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। लैकोनिकनेस क्या है, उस व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक है, उसका ये गुण है। और लैकोनिसिटी क्या है सर, उसका यूजुअल हैबिट है, ज्यादा बोलता ही नहीं है। और लैकोनिज्म सर हैबिचुअल है, बात ना करने का आदत, दैट इज कॉल्ड एज लैकोनिज्म। कोजेंट मैंने बताया था ब्रिलियंट स्पीकर होता है, और जो कोजेंसी होता है उसका मतलब क्या होता है, कीन माइंड, एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड लॉजिकली। जब कोई व्यक्ति बहुत साफ सुथरा सोच सकता है, बहुत क्लियरली सोच सकता है, तभी तो आपको कन्विंस कर पाएगा। कैसे, ऐसे नहीं कोई आप पैसा दे देते हो। कई लोग होते हैं ना भाई, वो क्या बोलते हैं उसको यार, मैंने 2 लोगों को जोड़ा, 2 लोगों ने आगे 4 लोगों को जोड़ा, 4 लोग आगे इतने लोगों को जोड़ेंगे, तुम्हारा हर महीने इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो तुम भाई बैंड्रा में एक फ्लैट खरीद लोगे, तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम अरबपति बन जाओगे। जो लोग आपको ऐसा कॉन्फिडेंस देते हैं ना सर, उसको क्या कहा जाता है, कोजेंट स्पीकर। वो ऐसा बोलते हैं, उनको क्लियर है कि इसको बेवकूफ बनाना है, कैसे बेवकूफ बनेगा वो आइडिया भी उनके पास है। तो जो लोग आपको ऐसे मोटिवेट कर देते हैं ना, उसको सर क्या बोलते हैं, कोजेंट स्पीकर। जैसे कोजो आपका रूट वर्ड है सर, इसका मतलब क्या होता है, टू ड्राइव टुगेदर, कंपेल और फोर्स। टू ड्राइव टुगेदर, कंपेल और फोर्स। ठीक है सर, आगे चलते सर। अब यहां से वर्ड आता है सर, दैट इज कॉल्ड एज एलोक्वेंट। एलोक्वेंट सर क्या होता है, आर्टिस्टिक स्पीकर, यानी स्पीक्स आउट विविडली, फ्लुएंटली, फोर्सफुल, पर्सुएसिव लैंग्वेज। इलेक्वेंट मतलब क्या, कि आपको मजा आ जाए उसकी भाषण सुनने में। एक टाइम में लालू यादव जब भाषण देते लोग इंप्रेस हो जाते थे, ऐसे नहीं बंदे ने तहस नहस कर दिया बिहार का, बहुत लोग उसके फैन थे कि उसके बोलने की कला की वजह से। अब उसके बाद कोई अगर बहुत अच्छा स्पीकर आया है जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं, दैट इज नरेंद्र मोदी, है ना। उनके स्पीचेस सुनने लोग जाते हैं लाइन लाइन लगा के। उनका बोलने की कला ऐसी है कि वो इंप्रेस कर देते हैं, लोगों को इंप्रेस हो जाते हैं उनके आइडिया से। हाँ भाई, जो बंदा बोल रहा है सही बोल रहा है, ऐसा वो मान लेते हैं। ठीक है, मैं उनको एंडोर्स नहीं करता, बस बता रहा हूं। दैट इज कॉल्ड एज एलोक्वेंट। अब अगर मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नेस का मतलब सर क्या होता है, लार्ज, और लोक्वेंट मतलब सर क्या होता है, बोलना। तो जो बड़ी बड़ी बातें बोले, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीलोक्वेंट। और ग्रैंडीलोक्वेंट, जो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करे, है ना, जैसे पिताश्री, माताश्री, है ना, मित्र, है ना, जैसे बड़े बड़े शब्दों का यूज करे, सर उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंडीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट जो बड़ी बड़ी बातें करता हूं, हाँकता हूं। ठीक है सर। वर्बोस मैंने बताया, एक्सेस यूज ऑफ वर्ड्स, जो अपने पूरे आइडियाज को किल कर देता है।
वॉल्यूबल के मैंने जो बहुत स्मूथली बात करता है, क्योंकि जो वॉल्वो वर्ड है ना, जो आप बस में चलते हो वॉल्वो, तो वॉल्वो का तो सर क्या होता है, टू स्पीक, तो वॉल्वो वर्ड से इस वर्ड को बनाया गया वॉल्यूबल को, यानी क्या, वो स्पीक्स वेरी स्मूथली, ऐसा लगे कि भाई शब्द उसके मुंह से टपक रहे। नेक्स्ट मेरे पास पढ़ा था सर गैरुलस, गैरियो का मतलब होता है टू चैट, यानी बकवास करना, तो गैरुलस क्या होता है सर, हु स्पीक्स एमलेसली, जिसका कोई एम नहीं है, पर्पस नहीं है, बिना एम के बिना लक्ष्य के बातें किए जा रहा है, उसको सर हम लोग क्या बोलेंगे, गैरुलस। ठीक है सर। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया सर मैग्नेनिमस, तो मैंने कहा मैग्नेस आपका रूट वर्ड होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, लार्ज, बिग, ग्रेट। ठीक है सर, तो यहां से वर्ड आ गया सर आपका मैग्नेनिमस, तो यहाँ पे एनिमस का होता है सर, क्या होता है, माइंड होता है, तो जिसका मन बहुत बड़ा हो, यानी बोलते हैं भाई साहब आपका दिल बहुत बड़ा है, जो दूसरों को बहुत जल्दी माफ कर देता है ना, और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उन सबसे प्रेम करता है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेनिमस, यानी बिग हार्टेड, जनरस। अब यहीं से बढ़ा गया सर मैग्नेट, मैग्नेस वर्ड से ही वर्ड बना है आपका मैग्नेट, यानी क्या, अपने आप में 30 मार खा, जिसको आप बोलते हैं बिजनेस टाइकून, पर्सन ऑफ ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस, जिसके पास बहुत पैसा हो, है ना, क्योंकि पैसा इक्वल्स टू पावर कई लोगों के लिए, है ना, तो सर उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट। और मैग्नीफाई तो आपको पता ही होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने बचपन में यूज किया होगा, और वहीं से वर्ड आया सर आपका मैग्निफिसेंट, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं सर, मैग्निफिसेंट बोलते हो। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपने सुना होगा भाई, कितने मैग्नीट्यूड का अर्थ कोई आप बोलते हैं कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, तो वो पूछते हैं कि इस अर्थक्वेक की डिग्री क्या थी, तो दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। मैग्नम ओपस सबसे बड़ा काम, जैसे कालिदास को क्यों जाना था, शकुंतला उन्होंने किताब लिखी उसके लिए बहुत फेमस हो गए वो। तुलसीदास महाराज जो थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने क्या लिखा सर, उन्होंने रामचरितमानस लिखा, लोग फैन हो गए, आज तक वो ग्रंथ सबको ज्ञान दे रहा है, आप कुछ मूर्खों को छोड़ के। उसको सर क्या बोलते हैं, मैग्नम ओपस, ओपस यानी क्या होता है, टू वर्क, ओपेरा नंबर ऑफ वर्क्स, और ओपेरा यानी क्या, आपका टू वर्क होता है, तो मैग्नम ओपस यानी कि बहुत बड़ा काम जो आपने किया। सर रामचरितमानस जो है वो मानवता को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया है, ठीक है, बिना सोचे समझे आप किसी चीज को बिना पढ़े बिना जानकारी का बोला, ये तो बकवास है, ऐसे लोग बहुत है सर। पहले इसको पढ़ो तो, लिखा क्या है, सीखो तो, समझो तो, और उसके बाद आप अपनी ड्यूटी, पढ़े नहीं है, किया नहीं है, इसको फाड़ दो, इसको हटा दो। ये सर एक बहुत ही छिछली दर्जे की राजनीति लोग आजकल करने लग गए, ठीक है। पहले पढ़ना चाहिए, शुड स्टडी फर्स्ट। अब वही कहते हैं पढ़े लिखे लोगों की कमी है आपके पॉलिटिक्स में। एनी हाउ, तो सर ओपेरो मतलब क्या था, टू वर्क था, ओपेरो यानी सर क्या होता है, टू वर्क, तो यहीं से बड़ा है सर आपका ऑपरेट, यानी किसी चीज को काम करने लगाना, तो इसी से बड़ा आपका सर बन जाता है ऑपरेशन, यानी किसी टास्क को अगर आप बात करें, किसी काम की बात करें सर, दैट इज योर ऑपरेशन। बोलते ना ऑपरेशन ब्लू स्टार या ऑपरेशन लोटस, उसको बोलते हैं। कॉपरेट यानी क्या होता है, जब किसी से मिलजुल के कोई काम करते हैं, और ऑपरेटर जो कोई काम करता है ना, फॉर एग्जांपल जब कोई कमांडो जाता है सरहद को पार, है ना, आतंकवादी को ठोकने के लिए, तो वो अपने आप को कमांडो नहीं बोलता, अपने आप को ऑपरेटर बोलता है, जो किसी ऑपरेशन के लिए वहां पे आया है, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर। अब सर हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया सर वर्बम, तो सर वर्बम का मतलब सर यहाँ पे क्या होता है, शब्द होता है, यानी वर्ड, वही से आपका वर्ड बना था वर्बोस। अच्छा, जो आप वर्बम में बोलूं या मैं वर्ब बोलूं, सर वर्ब का मतलब भी क्या होता है, वर्ड ही होता है, शब्द ही होता है ना। तो वर्बैटिम सर क्या होता है, वर्ड फॉर वर्ड, है ना, एक एक शब्द दर शब्द जो आप नकल करते हो, दैट इज कॉल्ड एज वर्बैटिम। वर्बल यानी क्या, एग्जाम देने जाते हो तो एक परीक्षा में क्या होता है, एक पेपर क्वेश्चन होता है वर्बल, एक क्वेश्चन होता है नॉन वर्बल। वर्बल यानी जहां शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, दैट इज वर्बल। जहां पे डायग्राम की मदद से सवाल पूछा गया है, खासकर रीजनिंग पेपर में, एसएससी का जो रीजनिंग का पेपर होता है, या किसी भी वनडे एग्जाम में जो रीजनिंग का पेपर होता है, जहां पे डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज आपका नॉन वर्बल। और जहां पे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, दैट इज वर्बल। वर्बिएज, वर्बिएज होता है एक्सेस ऑफ वर्ड्स, यानी काफी सारे वर्ड्स यूज करते हैं। दूसरा है स्टाइल और मैनर ऑफ यूजिंग वर्ड्स, खास करके अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हो, तो आपके जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दैट वुड बी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, तो दैट इज योर वर्बिएज। अगर आप एक लॉयर हैं, तो आप जो भी बातें करेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू योर लॉ, दैट इज योर वर्बिएज। तो वर्बिएज यानी क्या, किसी खास प्रोफेशन से जुड़े हुए कुछ चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल, जिसको कहा जाता है सर वर्बिएज। अब सर वोल्वो वोल्टस, हमने बात किया था टू रोल, तो सर यहीं से वर्ड है आपका सर वॉल्यूबल, जो बहुत स्मूथली बात करता है। री मतलब होता है अगेन, अगर किसी वर्ड के शुरुआत में आप री आ जाए, तो सर री का मतलब सर क्या होता है, अगेन होता है। तो रिवॉल्व यानी क्या, बार बार एक ही एक्सिस पे घूमना, दैट इज रिवॉल्व। और वहीं से सर आपको वर्ड आ गया रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन यानी क्रांति, यानी जो सिस्टम है उसको पलटने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। और जो ऐसा काम करने के सोचते हैं, उसको सर क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रेवोल्यूशनरी। और जो व्यक्ति किसी अपने आप को किसी काम में रोल करवाना चाहता है, किसी काम में शामिल होना चाहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व। वहीं से वर्ड बना सर आपका इन्वॉल्वमेंट। अब हम बात करें सर इवॉल्व की। इवॉल्व यानी क्या,
अब जो टेक्नोलॉजी वो इतनी इवॉल्व हो चुकी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत सारी नौकरियां जाने वाली, ऑलरेडी जा रही हैं काफी सारी नौकरियां। आपने चैट जीपीटी बारे में सुना होगा। चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, कई बार उनसे अच्छा और एक्यूरेट सोच सकता है। तो वो जो चीज है सर, टेक्नोलॉजी क्या हो रही है सर, इवॉल्व हो रही है, ठीक है। और इसको सर क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन और इवॉल्व, सारे वहीं से है। एवोल्यूशन यानी क्या, जैसे हम लोग एक सिंगल सेल बैक्टीरिया से इतने बड़े ह्यूमन बीइंग बने, मल्टी सेलुलर ऑर्गन बने, दैट इज योर एवोल्यूशन, है ना। बदलाव आया हमें, है ना। जैसे पहले हमारे पास लैंडलाइन फोन होता था, आजकल क्या है सर, स्मार्टफोन है। और आगे कंपनी है ह्यूमेन, जो फोन से भी आगे टेक्नोलॉजी लेके आने वाली है। तो दैट इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। और इवॉल्व मतलब जो स्थिति हम में हम हैं, यानी पहले से अच्छी स्थिति में, दैट इज कॉल्ड एज इवॉल्व, ठीक है सर। तो ये सर सेशन नंबर 27 है। मैंने आपको 24, 25, 26 करा दिया है। 27 सेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए वेक्स गुरुकुल। अगर आपने लाइक बटन नहीं किया, प्लीज प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना फ्री है, बट उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारे यूट्यूब के एल्गोरिदम में भी बेनिफिट मिलता है। लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव।